तो चलिए हम पहले अब दशमलव का लॉसा निकालते हैं, ठीक है ना। 1.2, तो देखो पहले इसमें से दशमलव को हम हटा देते हैं। हम इसे 12 पढ़ते हैं, इसे 16 पढ़ते हैं, इसे 36 पढ़ते हैं, इसे 60 पढ़ते हैं, और 12, 16, 36, 60 का हम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। मतलब पहले हम दशमलव को भूल जाते हैं। तो फिर हम उसको 2 से देते हैं, चाहे सब आपका सम संख्या है। तो फिर यहाँ पर सारे भागफल आ गए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60। फिर हमने 2 से दिया, तो फिर 2 से दिया तो क्या हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। फिर हमने 3 से दे दिया, ये पहले भी हमने दिया हुआ है, तो हमें पता है ये 720 होता है, कि चूंकि हम पहले दिया हुआ था। अब देखो लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो दशमलव के बाद सबसे कम वाली जो संख्या इसमें कोई है उसे माना जाता है। तो मतलब देखो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो हमने अब इसको सारे को लिख दिया, और चूंकि एक संख्या के बाद 720 आया था, हमने एक संख्या के बाद दशमलव के एक संख्या के बाद दशमलव डाल दिया। अब जानते हो कि दशमलव के बाद अगर अंतिम संख्या 0 होता है उसका कोई मान नहीं होता है, तो मतलब 72 है। ये दशमलव में आप पढ़ चुके हो। अब देखो इसको हम दूसरे तरह से निकालते हैं। देखो ये विधि देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये विधि हर वक्त आपको सही जवाब नहीं देगा, इस बात को भी मुझे बताना है आपको। तो इसको बताने के लिए हम कुछ और भी करेंगे अगले पेज पे। अभी इसको हम दशमलव की संख्या को भिन्न में चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1.2 मतलब 12/10 हुआ, 0.16 बराबर 16/100 हुआ, 0.0036 तो 36, और दशमलव के बाद 4 शून्य, तो यहाँ पर भी 4 शून्य हो गया। 60.60 मतलब 60/100। अब देखो ये भिन्न हो गया, और हमने अभी सीखा है कि भिन्न का अगर लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है तो अंशों का लघुत्तम समावर्तक मतलब 12, 16, 36, 60, जिसका हमने ऐसे भी निकाला है, तो ये 720 हुआ। तो हमने ऊपर 720 लिखा, और हमने बटे का चिन्ह डाल दिया। अब देखो इसका हरों का महत्तम समावर्तक, तो सबके अंदर में क्या है, देखो ये 10 है, ये 10 गुने 10 100 होता है, ये 10 गुने 1000 10,000 होता है, यहाँ 10 गुने 10 100 है। तो मतलब सब में 10 है, तो हमने नीचे 10 डाल दिया। अब देखो इस शून्य से इस शून्य, 720 के शून्य से 10 का शून्य काट देंगे तो 72 हो गया। तो देखो एक विधि ये है, एक इस विधि को बहुत सारे चैनल दिखाते हैं, लेकिन ये विधि कहीं जाके आपको प्रॉब्लम में डालेगा, जो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, और ये विधि आपको कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक और सवाल लेते हैं। वहां पर हमने 0.60 लिखा था, हमने यहाँ पर केवल 60 डाल दिया। अब देखिए इसका तो हम अभी हमने लघुत्तम समावर्तक जो निकाला है 12, 16, 36, 60 का, हमें पता है ये 720 होगा। और हम जो हमें सिखाया गया था, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहां पर भी हम 720 के बाद वही करेंगे। यहां पर हम दशमलव बैठा दिया और 0 को हमने काट दिया। तो देखो वहां पर 0.60 था, यहां पर 60 था, लेकिन उस तरीके से कर रहे हैं तो यहां भी हमें 72 ही मिलता है, जो गलत है। अब अगर हम ऐसे करते हैं 12 बटे इसको कर लिए, इसको पहले हमने दशमलव को भिन्न में चेंज करके लिखना शुरू किया, जैसे हमने पिछले पेज में भी किया, लेकिन वहां पर 0.60 था, तो हमने 60/10 लिखा था। यहाँ 60 है तो क्या 60/1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ तो दशमलव है नहीं। अब देखिए ऊपर के संख्याओं को हमें क्या करना है, उसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, और नीचे के संख्याओं का हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। ऊपर के संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तो मुझे पता है 720 है, बटे का भी सिंबल दे दिया। अब देखो यहाँ पर महत्तम समावर्तक है, तो यहाँ पर 1 है, इसके अंदर सब में 10 गुने 1 10, 100 गुने 1 100, 10,000 गुने 1 10,000, 1 गुने 1 1, मतलब सबके अंदर में अगर गुणनखंड है, सार्वगुणनखंड वो 1 है, तो हम 720/1 लिखेंगे, बराबर इसका क्या होगा, इसका 720 होगा। अब देखिए दो जवाब आपके पास आ गए, इसमें 720 है, ये 72 है, ये गलत है। आप इसी विधि को फॉलो करेंगे। ये मैंने समझाने के लिए आपके सामने दोनों परिस्थितियों को रखा।